हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बंदी रक्षक 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। इसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ऑफिशियल आंसर की इसकी जारी हो चुकी है। और सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो की सामान्य हिंदी से। 20 प्रश्न इसमें हिंदी के हैं और 80 क्वेश्चन उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन से हैं। पहला प्रश्न है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है बादल राग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य पुरुष सर्वनाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तू। इनमें तू मध्य पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन उत्तराखंड के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीत सिंह नेगी उत्तराखंड से के रचनाकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आलोक पर्व के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल द्वारा बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक लिखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने होता है, रूपक अलंकार कहलाता है। रिक्त शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है। रिक्त शब्द, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से अज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा। HTML क्या है? फ्रेंड्स, ये HTML एक वेब लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र की जो भाषा है या लैंग्वेज है, इस HTML कहलाती है। इसमें वेब पेज डिज़ाइन होता है, जैसे आपका गूगल क्रोम है, जो भी वेब ब्राउज़र होते हैं ये सभी डिज़ाइन होते हैं HTML में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भूख यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण की भाषा स्पष्ट हो, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल हो, प्रारूपण की भाषा सरल हो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। ये इसकी विशेषता नहीं है। जो ड्राफ्टिंग होती है इसमें भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए, और प्रारूपण की भाषा हमेशा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल होनी चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन बी है ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुग्रहित यहाँ पे शुद्ध है, जबकि अन्य ऑप्शन में अनुग्रहित की वर्तनी गलत लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। ये शुद्ध वाक्य है। उसे वहाँ जाना ही था। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं। शुद्ध वाक्य यहाँ पर सी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जोगी। यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, जोगी तद्भव शब्द है। इच्छु ईक को कहते हैं, प्रस्तर अध्य आज कहते हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नील गगन। नीला है जिसका गगन, ये बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है। चक्रपाणि, ये विष्णु को कहते हैं। वीणा पाणि, सरस्वती, पीताम्बर, गणेश जी को, जहाँ पे तीसरा अर्थ हो रहा है। यहाँ पे नील गगन यहाँ पे बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है? वार्षिकोत्सव में जो संधि है ये गुण संधि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्र उपसर्ग है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तुत में प्र शब्द है। प्रत्यर्पण में प्रति,
प्रत्येक में प्रति, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। सरकार शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सरकार फारसी भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में जेल बंदी रक्षक परीक्षा एग्जाम जो कराया था उसमें पूछे गए थे। ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ईओ आरओ एग्ज़ाम हाल ही में, अब आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और ईओ का एग्ज़ाम भी 26 नवंबर को है। तो इसके लिए, इसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन पेपर आप एक मॉडल पेपर के रूप में इसको ले सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछ रहा है। नेक्स्ट भाग पे चलते हैं हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की। इसमें पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में नया खाली न्यू ओपन दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो आपने एमएस वर्ड जब चलाया है, इसमें जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन दबाने से यहाँ पे न्यू पेज खुल जाता है। तो ये शॉर्टकट की इसकी हो जाएगी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं इसको। क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्परस्काई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और मैकेफी, ये सभी एंटीवायरस हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन है गूगल प्रोटोकॉल इंट्रानेट। यहाँ पे गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि प्लाटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोटोकॉल ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है, इंट्रानेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, निम्नलिखित में से इस माह की 21 तारीख में 5वां दिन कौन सा होगा। तो ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 का बी, 97 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें जो 1 + 8 9 आ जाएगा, 9 + 8 17 है। पहले पार्ट में 8 ऐड हो रहा है, दूसरे पार्ट में 16 ऐड हो रहा है। इसी तरह से ये सीरीज चलेगी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 97। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सॉल्व करके GTHS इसमें जो रिक्त स्थान के स्थान पे आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉल्व करके ये आ रहा है आपका 3 किलोमीटर। पिता और पुत्र की वर्तमान आय 7:1 है। 4 साल बाद इनका अनुपात 4:1 दिया गया है। तो यहाँ पे वर्तमान आय निकालनी है, पिता और पुत्र की आय का योग आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले 7, इसको x मान लेते हैं। 7x प्लस 4 साल बाद 7x + 4 अपॉन 1x + 4 = 4/1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपका राइट आंसर जो आ जाएगा, ये इस हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 32 वर्षीय पिता और पुत्र की आय का योग आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वुड बी राइट आंसर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा 1954 से 3 को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भंडारण का उपकरण कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क भंडारण का उपकरण है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गौतमपुत्र सतकर्णी, सिमुक, सॉरी फ्रेंड्स, जो ऑप्शन डी है, सिमुक सातवाहन वंश का जो रियल फाउंडर था सातवाहन वंश का, ये सिमुक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी गौतमपुत्र सतकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसमें कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। गौतमपुत्र सतकर्णी इस आंसर ऑप्शनल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है ये सिमुक है
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत में आया था, इसमें कौन सा सदस्य नहीं थे? दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे विलियम वडनबर्ग इसमें से सदस्य नहीं थे। पथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स 1946 में भारत कैबिनेट मिशन के साथ ये सदस्य के साथ आए थे। विलियम विडनबर्ग आपको बता दें जिनके द्वारा एओ ह्यूम की जीवनी लिखी गई है, विलियम विडनबर्ग द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई। बेलाडीला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। और आपको कमेंट में बताना है कि बेलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? यू आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति कारक करता है? तो यहाँ पे जो यू शेप्ड वैली बनती है, ये बनाती है आपकी हिमानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पीक निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली रेंज में गुरु शिखर पीक है। वेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में वेद्दा जनजाति जो वेद्दा ट्राइब्स है श्रीलंका में पाई जाती है। और यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि शिक्षित युवा बेरोजगार कितने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं शिक्षित युवा बेरोजगार 8 + 11 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 43 है, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शूद्रक द्वारा मृक्षकटिकम लिखी गई। भारतीय संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 जो 91वां संविधान संशोधन भारत में आया था 2003 में, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो मैक्सिमम सीट ऑफ द इन लोकसभा वुड नॉट एक्सीड 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें ये प्रावधान किया गया, ये संविधान संशोधन भारत में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UN ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, और ये सबसे पहले 1955 में सिटीजनशिप एक्ट भारत में आया था, और इसमें अभी तक 8 बार संशोधन हो चुका है। और 2019 में इसमें संशोधन करके इसमें 5 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है प्रवासी नागरिकता हेतु। तो यहाँ पे कौन सा कंट्री इसमें सम्मिलित नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। इसमें श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी अवैधानिक प्रवासी भारतीय जो आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस पर पूरा एक लेक्चर इसमें दिया था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत भारत में हुई थी ये 2016 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन था इसको अब नीति आयोग द्वारा रिप्लेस किया गया है, और इसके अंतिम अध्यक्ष आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी ही अंतिम, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे
योजना आयोग को ख़त्म कर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नया नाम दिया गया और अब भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करता है। और इसी तरह राज्य योजना आयोग की जगह पे सेतु स्टेट एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग को लाया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया? तो जो पेटेंट होता है किसी भी वस्तु के को दावा करने के लिए जो पेटेंट अधिनियम लागू हुआ था भारत में, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1970 में पेटेंट अधिनियम लागू हुआ था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1951 में पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में आया था। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये क्वेश्चन भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया था। तो 1975 में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 पॉइंट प्रोग्राम। ईडन गार्डन मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब मैदान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। पेले किस खेल से संबंधित है? पेले हॉकी से के जाने माने प्लेयर हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पेले फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। स्प्रिंगफील्ड जो कॉलेज है यूएसए में स्थित है। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी में स्कूल ऑफ लिपजिंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया था उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और इस समय ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय भी थे। और लॉर्ड रिपन द्वारा इसको एबलिश किया गया, इसको ख़त्म किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा, और लिटन द्वारा ये 1878 में लाया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह को निम्न किस मामले में फांसी दी गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी षड्यंत्र कांड जो था, इसका अब नया नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नया नाम है। निम्नलिखित में से एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री चिपलुकर मराठी राष्ट्रवादी नेता हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, तो ये कुसही कर था, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसही कर गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा लोक वाद्य नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तानपुरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कालसी शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो उत्तराखंड विकासनगर कालसी में शिलालेख है ये अशोक का शिलालेख है। 263 BC का ये शिलालेख है और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया पाली लिपि है। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम परियोजना किस कार्य से संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से, जो 2019 में चारधाम प्रोजेक्ट चला था। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा निःशुल्क उपचार। ये गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, उनके लिए गोल्डन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई और जिसमें उनके वेतनमान के अकॉर्डिंग इसमें कटौती की जाती है प्रति महीने, और इसमें उन्हें फ्री में इसमें इलाज मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 78-82, इसका 78.82% उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निर्भया योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये होप पोर्टल प्रारंभ किया गया था कोविड टाइम पे।
तो होप का फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर इसका फुल फॉर्म है। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2 बार ये यूकेपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं सुखवीर सिंह संधू, एसएस संधू उत्तराखंड के वर्तमान में सचिव हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी को सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल में गोरखा शासन कितने वर्षों के बीच रहा? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन, और ए हो जाएगा 1804 से 1815। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। निम्न में से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेखर पाठक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हरी भरी उम्मीद। कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉन्स नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे थारू, भोटिया, राजी जनजाति उत्तराखंड से, गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जनजाति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर होता है? तो भिलंगना और भगीरथी के संगम पर टिहरी डैम का निर्माण हुआ है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भगीरथी नदी पर इसका प्रयोग किया गया। उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खुनका। उत्तराखंड की उप जनजाति का निवास उच्च पर्वतों में नहीं है। तो यहाँ पे मारछा, सोका, तोलछा ये हिमालयन हाई ग्रेटर हिमालय में निवास करने वाली जातियाँ जो तिब्बत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में ये जनजाति रहती है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे लिपुलेख, पिथौरागढ़, बाड़ाहोती, ये तुंजुन जो है चमोली में, ट्रेल बागेश्वर में, बाड़ाहोती उत्तरकाशी में, इसका उत्तरकाशी में स्थित है। बाड़ाहोती चमोली में है, बाड़ाहोती जो ये पास है ये चमोली में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है? तो यहाँ पे जो लोअर हिमालय और ग्रेटर हिमालय को सेपरेट करता है ये MCT होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो हमारा हिमालय है ये 3 भ्रंशों में स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल फोर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो लोअर हिमालय और ग्रेटर हिमालय है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटद्वार निम्नलिखित में से अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोटादून निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून निम्नलिखित में से अवस्थित है। तो यहाँ पे जो कोटादून है ये आपका है नैनीताल में। उत्तराखंड में कौन सा जनपद का मुख्य क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड में कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना? उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? तो यहाँ पे चंदन दास की जो पत्नी, इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी पार्वती दास ये बागेश्वर उपचुनाव में विजयी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड से लोकसभा सीटें कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा से यहाँ पे 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सिंह को ये भेजा गया था। औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में राम सिंह को भेजा था। कौन सा गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स जो गढ़वाल में व्यापक स्तर पर जो भूमि बंदोबस्त चलाया गया था ये आपका चलाया गया था बेकेट द्वारा। गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त व्यापक स्तर पर चलाया गया था। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है? हरिद्वार को मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। परमार शासकों में किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महिपति शाह का जो महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी परमार शासकों में से था। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी का शासन कर रही थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल की नागकटी रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका दी थी। सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपति शाह द्वारा ये किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानोदय का श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिको द्वारा गढ़वाल में मुगल शहजादे श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम सुलेमान सिको था। मानोदय काव्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसा के काल में हो, और ये भरत कवि द्वारा लिखी गई। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयपाल। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये देहरादून में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों में से सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पौड़ी 7 जिलों से सीमा साझा करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अल्मोड़ा में कनकपाल ये सुमेलित नहीं है। श्रीनगर का शासक अजयपाल था, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप और टिहरी का सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो बंदी रक्षक एग्जाम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया इसमें पूछे गए थे, तो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो आया था ये मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इसमें सही थे, मॉडरेट टेबल के थे, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न था इजी पेपर था। और इसमें जो कट ऑफ रहने वाली आपकी ये 80+ इसमें कट ऑफ जाएगी जनरल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।